बॉटल में उतर गई बहू। ऐसे कई घर देखे होंगे आपने जहां सास बहुओं की चुगली करती हैं, पर केदार भवन एक ऐसा भवन था जहां बहुओं की तारीफ पे तारीफ ही होती थी। मीनू की सहेलियां उसके घर सत्संग में आई हुई थी। ये आजकल की बहू है, ना पूजा पाठ में रह गई ना घर गृहस्थी में। अपनी बहू की बताती हूँ, अरे भाई समझ में आता है कि काम नहीं करना चाहती, इसे नौकरी करनी है, चलो भाई मान लिया, पर अब ये लड़की मेरे साथ सत्संग में तक नहीं आना चाहती। भगवान जाने क्या चलता है इसके दिमाग में। बिल्कुल सही कहा भाभी। अब इन बहुओं को अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी, शॉपिंग मॉल जाने को कह दो, फट से तैयार हो जाएंगी, पर वहीं पूजा पाठ की बात कह दो तो नाक मुंह सिकोड़ना शुरू। तुम दोनों की बहुएं होगी ऐसी। मेरी बहू तो सोना है सोना, तभी तो मैं खुद के घर में सत्संग रख पाती हूँ। सब कुछ मेरी प्रीति ही तो संभालती है, वरना मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में जान कहाँ। आ बहू यहाँ बैठ। जी मम्मी जी अभी आई। और अपनी बहू का माथा चूमती हुई मीनू अपने गले का हार खोलकर अपनी बहू के गले में पहना देती है। क्या किस्मत पाई है प्रीति ने। लगता है कम से कम 70 से 80 रिश्ते छाटे होंगे, तब जाकर इसे ये घर मिला होगा। विमला की बात गलत तो नहीं थी वैसे। इस घर की बहू बनने से पहले प्रीति रहती भी तो किसी अलग ही मूड में थी। आराम से अपने बिस्तर पर अंगड़ाई लेती हुई प्रीति 10 बजे अपनी आँख खोलती है। बस 10 ही बजे, अभी 10 मिनट और सो लेती हूँ। लड़की वाले तुझे देखने आ रहे हैं, भूल गई है क्या तू? अब जल्दी उठ, 10 से ऊपर हो गया है। वो लोग निकल भी चुके होंगे, 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। अब जल्दी से जाकर फ्रेश हो जा और हाँ अपना वो नया वाला गुलाबी सूट पहन लेना। सज धज कर हाई हील्स पहनकर प्रिया हॉल में जाकर लड़के वालों के सामने बैठ जाती है। बायोडेटा में आपने सब कुछ मेंशन नहीं किया था अंकल जी, इसलिए मम्मी ने सोचा कि लड़के के परिवार वालों को यहीं बुला लिया जाए। वो क्या है ना, सब क्लियर रहना चाहिए ना। सब कुछ मेंशन तो था। क्यों बेटा अमन? ये लड़की ना ये रिश्ता भी कटवा के रहेगी। ये तो कुछ भी कहती है प्रमोद जी। वैसे आप अपने परिवार के बारे में बता रहे थे शायद। मेरा तो छोटा सा परिवार है बहन जी। मैं और मेरी मिसेस, हमारे 2 बच्चे, मेरा बेटा अमन और इसकी छोटी बहन मोनू जो अभी 10th में पढ़ती है। ये सुनते ही प्रीति खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहती है, फिर तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा अंकल जी, ये बात मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। देख लिया मम्मी, मैंने पहले ही कहा था कि मोनू लड़का नहीं लड़की है, पर आप कह रही थी कि लड़के के छोटे भाई का नाम मोनू है। और पापा आप तो कह रहे थे कि आपने मोनू को गोदी में खिलाया है, तो आपको पता नहीं चला कि वो लड़की है। कितनी बार मैंने आप दोनों को बताया कि मैं उस घर में शादी करके नहीं जाऊंगी जहां मेरी कोई ननद हो, तो फिर आप गलत रिश्ता कैसे ले आते हैं? ये क्या बदतमीजी है सुशील जी। आप लोगों ने हमें इस तरह से बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाया था क्या? सॉरी अंकल जी, लगता है आप हर्ट हो गए। आप आराम से नाश्ता कीजिए, उसके बाद जाइएगा। कह दो तुम्हारी बेटी को कि इस तरह वो सारे रिश्तों को मना करती रहेगी ना तो उसका रिश्ता कभी नहीं होने वाला। अरे भाई कहाँ से लाऊं ऐसा परिवार जहाँ लड़की का भाई ही हो, बहन ना हो। पहले ही 21 रिश्तों को मना कर चुकी है ये लड़की। आप क्यों अपना बीपी हाई कर रहे हैं? आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं बात करती हूँ ना प्रीति से। केतकी अपनी बेटी प्रीति के कमरे में जाती है और उसे समझाती है। तुझे क्या लग रहा है बेटा, ऐसे घर में तू शादी करके जाएगी जहाँ लड़की का भाई हो तो ही तू खुश रहेगी? मान ले तू छोटी बहू बनकर गई तो घर पर सभी का दिल पहले ही जेठानी ने जीता हुआ होगा। वो तेरे पैर घर में जमने ही नहीं देगी। तो फिर मैं जेठानी बनकर जाऊंगी मम्मी। ऐसे ही लड़की से शादी करूंगी जिसका छोटा भाई हो। पर अगर तू जेठानी रहेगी ना तो घर का सारा काम भी तुझे ही करना पड़ेगा। ये सोचा है कभी? वो तो कह देगी, भाभी आप बताइए क्या करना है और कैसा करना है। सारा दिन तेरा इसी में चला जाएगा। ऊपर से जब प्रॉपर्टी बटेगी तो सब कुछ आधा आधा हो जाएगा। तो आप लोग मेरी उस घर में शादी कर दो ना जहाँ लड़का इकलौता हो। ऐसा लड़का मिलना तो और मुश्किल है बेटा। पहले के ज़माने में एक बच्चा बहुत कम लोग किया करते थे, और ऐसा लड़का मिल भी गया ना तो तू घर की इकलौती बहू होगी। तू चाह कर भी मायके नहीं आ पाएगी। पीछे से घर की जिम्मेदारी लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। पर अगर लड़की की बहन रहेगी तो वो हिस्सा कभी नहीं मांग सकेगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक बार शादी का खर्चा, और पूरी ज़िंदगी बस तीज त्योहार में जो कुछ लेना देना होगा बस वही। ननद होगी तो जब भी तुझे मायके आना होगा तो सारा काम उस पर छोड़कर यहाँ चली आना।
वरना घर की अकेली बहू अपना घर छोड़ ही नहीं सकती। अरे वाह मम्मी, इस एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं कर लूँगी शादी, पर लड़की की बहन ना शादीशुदा होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। और इस बार सुशील अपनी बेटी के लिए लाता है प्रेम का रिश्ता। प्रेम का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और माँ बाप। मीनू अपने पति और बेटे के साथ प्रीति को देखने आती है। आपकी बेटी भी है ना मीनू जी, आप उसे लेकर नहीं आए? हमारे घर में हम ब्याही हुई बेटी का अपने निजी मामले में कुछ ज़्यादा इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते। वो ब्याह कर अपने घर की हो गई बहन जी। हर लड़की को तो प्रेम को पसंद करना है ना कि हमें या श्वेता को। मीनू की ये बात सुनते ही प्रीति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, यही तो चाहती थी मैं, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और ये रिश्ता पक्का हो जाता है। प्रेम और प्रीति की शादी हो जाती है और बहू बनकर प्रीति मीनू के घर आ जाती है। अरे भाभी, आपने तो मुझे दिखाया ही नहीं कि मायके से आप क्या क्या लेकर आई हैं। अपने गहने तो दिखाइए। तू अपने ससुराल से क्या लेकर आई है? अपनी भाभी को दिखाया क्या तूने? अरे मम्मी, मैं तो इसी घर की हूँ ना, और अपने ससुराल की चीज़ें मैं यहाँ दिखाकर क्या करूँगी? तो मेरी प्रीति भी इसी घर की है। तू जब अपने ससुराल की चीज़ें अपने मायके में नहीं दिखा सकती तो बहू अपने मायके की चीज़ अपने ससुराल में क्यों दिखाए? जा बहू, तो अपने कमरे में जा। ये पगली ना कुछ भी बोलती है। बहू आई नहीं कि तुम्हारे रंग ढंग ही बदल गए मम्मी। सारी रस्में हो गई हो तो अब मैं निकल रही हूँ। ये कहकर गुस्से में श्वेता अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। अपनी बहू के आने की खुशी में मीनू अपने घर कीर्तन करवाती है, जिसमें सभी औरतें अपनी बहुओं की बुराई कर रही थी और अकेली मीनू अपनी बहू की तारीफ। तुम दोनों की बहुएं होगी ऐसी। मेरी बहू तो सोना है सोना, तभी तो मैं खुद के घर में सत्संग रख पाती हूँ। सब कुछ मेरी प्रीति ही तो संभालती है, वरना मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में जान कहाँ। आ बहू, यहाँ बैठ जा। जी मम्मी जी, अभी आई। मम्मी जी, आपके लिए शरबत ला कर दूँ? भूखे भूखे आपको कमज़ोरी महसूस हो रही होगी ना। मैं आपके लिए फलियार का खाना लेकर आती हूँ मम्मी। शरबत का क्या है, शरबत तो कोई भी पिला देगा आपको। तू लेकर आएगी फलियार का खाना? रहने दे बेटा, फलियार का खाना खाना हो तो प्रीति के हाथ का ही खाना। अरे क्या बताऊं विमला, मेरी बहू ऐसा काम करती है, इतना चौकस। ज़रा अभी अनाज व्रत के खाने में लगने नहीं देती, और इसे तो काम बोलो और रोलो। बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मी आप। आंटी जी, मैं आप सभी के लिए और मम्मी जी के लिए व्रत का खाना बना कर लाती हूँ, वो भी सब कुछ धो धा कर। अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद प्रीति फूले नहीं समाती। वो खुशी खुशी रसोई में जाती है और सभी के लिए खाना बनाकर लाती है। इतना भी कुछ अच्छा खाना नहीं बनाया है भाभी ने मम्मी, जो आप इतनी बड़ाई कर रही हैं। तुझसे तो अच्छा ही बनाया है। खाना सच में बहुत अच्छा बना है प्रीति। और इसी तरह आज का दिन गुजर जाता है। एक शाम प्रीति अपने लिए एक सोने का नेकलेस लेकर आती है और अपनी सास को दिखाने उनके कमरे में जाती है, पर मीनू फोन पर अपनी बहन से बात कर रही थी। ये नेकलेस कितना सुंदर है ना मम्मी जी, मेरे गले पर कितना प्यारा लग रहा है ना। ये तेरी बहू की आवाज़ है ना? क्या लेकर आई है खुद के लिए? कुछ लाई लगता है। इन बहुओं को हमारी कहाँ पड़ी होती है। सोच कर बोला कर विशाखा, मेरी बहू ऐसी नहीं है। मेरी बहू मेरे लिए हार लेकर आई है, और इस घर में वो जो भी लाती है दो लाती है, एक खुद के लिए और एक मेरे लिए। मेरी बहू मुझे सास नहीं अपनी माँ मानती है, और उसके खिलाफ तो मेरे सामने कुछ कहना ही मत। रख अब फोन। मुझे तो लगता था कि ये सासें किसी बीमारी से कम नहीं होती है, पर मैं गलत थी। मम्मी जी तो बड़ी अच्छी हैं। अपनी सास की मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर प्रीति पिघल जाती है और अपना नेकलेस उठाकर अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहती है, ये नेकलेस आप पर भी बहुत जचेगा मम्मी जी, इसे आप रख लीजिए। मुझे अगर कभी पहनना होगा तो मैं आपसे मांग लूँगी। अरे मेरी बेटी जीती रहे। रुक ज़रा, मैं वीडियो कॉल करके श्वेता को दिखाती हूँ ये नेकलेस। मीनू अपनी बेटी श्वेता को फ़ोन लगाती है। देख श्वेता, कैसा लग रहा है ये हार? अरे मम्मी, ये तो वही हार है ना जो जेबी ज्वेलर्स वाले ने डिस्प्ले पर रखा था। आपने कब लिया? जिसकी बहू इतनी प्यारी हो उसे कुछ लेने की ज़रूरत ही क्या होगी। मेरी बहू मेरे लिए ये हार लेकर आई है। तू भी कभी अपनी माँ के लिए कुछ सोच लिया कर। आप ना बस मुझे बातें सुनाओ। अब तो मुझे आपको फ़ोन करने का मन भी नहीं करता। जब देखो भाभी की तारीफ करती रहती हैं आप। अपनी बेटी का बढ़ता गुस्सा देखकर मीनू उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करती है और उसे धीरे से कहती है, दिमाग की पैदल है क्या तू? तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आपको आपकी बहू अपनी बेटी से ज़्यादा प्यारी लगती है।
अरे नहीं रे पगली, ये सब तो प्रीति को बोतल में उतारने का एक नुस्खा था मेरा, जो कि काम कर गया। मुझे तो खुद पर नाज हो रहा है, ज़रा कॉलर ऊपर कर लेती हूँ। क्या एक्टिंग की है मैंने कि तू भी मान गई कि मुझे प्रीति से ज़्यादा प्यार है। तो प्रीति को तो इम्प्रेस होना ही था। मैं हर बार तेरे काम को ख़राब कह देती हूँ और उसके काम को अच्छा, पर ऐसा कहकर तेरा काम भी उसी से करवा लेती हूँ। ये नहीं देखा तूने? ऐसे ही उसकी तारीफ कर करके मैंने उससे ये नेकलेस भी ले लिया। अरे वाह वाह मम्मी, आपको मुझे ये बात बतानी चाहिए थी ना। अब भाभी से मेरी भी सेवा करवाओ ना थोड़ी। तो एक काम कर, तू कल यहाँ आ जा, फिर देख तेरी माँ क्या करती है। और अगली सुबह श्वेता अपना सामान लेकर अपने मायके आ धमकती है। आज तो छोले कुलचे खाने का मन हो रहा है, नहीं प्रेम? हाँ पापा, ऐसे कभी हम सब साथ हो पाते हैं। दीदी भी आई हुई है, बनाओ ना दीदी छोले कुलचे। ये क्या छोले कुलचे बनाएगी? वही ना मम्मी, तुझे शर्म नहीं आती प्रेम? अभी तो मैं आई हूँ और आते ही काम करने लगूँ। आप रहने दीजिए दीदी, मैं बना देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं खाना। तूने मेरी बहू के हाथ के छोले कुलचे खाए नहीं अभी तक, इसलिए ऐसा बोल रही है। इसके हाथ का खाना खा कर देख, मार्केट का खाना ना भूल गई ना तो मेरा नाम भी मीनू नहीं। जा बहू, तू ही बना दे आज छोले कुलचे। प्रीति टेबल पर सभी के लिए खाना परोसती है। मेरे जैसी किस्मत भगवान सभी सास को दे। क्या बहू पाई है मैंने। सुबह समय पर उठ जाती है, रात को मेरे पैरों में तेल लगाती है और इतना अच्छा खाना बनाती है। अब क्या चाहिए? मेरा तो ये जीवन ही सफल हो गया बहू। वैसे आज तू शॉपिंग पर जाने वाली थी ना? कितने बजे जाना है तुझे? भाभी शॉपिंग पर जा रही है? मुझे भी मार्केट जाना था मम्मी। और आपको साड़ी चाहिए थी ना, मैं लेती आऊँगी। मुझे भी खुद के लिए ना एक दो चीज़ें देखनी है। मेरे ससुराल के पास तो सारे मार्केट में आग लगी पड़ी रहती है। इतनी महंगी चीज़ें कि क्या बताऊँ। यहाँ से ही सब खरीद कर ले जाऊँगी। अरे तू क्या मार्केट जाएगी, बहू जा रही है ना। तू एक बार उसकी पसंद देख तो ले। जो चीज़ वो ले आती है ना, वो ऐसी होती है कि देखने वाला देखता रह जाए। आप तो एक भी मौका नहीं छोड़ती मेरी तारीफ़ करने का मम्मी जी। इतना तो मैं कुछ करती भी नहीं हूँ जितना आप मेरी तारीफ़ कर देती हो। वैसे मम्मी जी ठीक कह रही हैं दीदी, आप फिक्र मत कीजिए। आपको क्या लाना है मुझे लिख कर दे दो, मैं सब लेकर आऊँगी। और इस तरह दोनों माँ बेटे मिलकर प्रीति का अच्छी तरह से फ़ायदा उठा रही थी। अपने घर में 10 बजे उठने वाली प्रीति यहाँ सुबह 4 बजे उठ जाती है और घर का सारा काम दिन भर खुद ही करती। एक रोज़ प्रीति के फ़ोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। ससुराल जाते ही अपनी माँ को भूल गई क्या तू? तू तो वहाँ जाकर अपनी ननद पर सारा काम छोड़कर यहाँ आने वाली थी। पूरे 4 महीने हो गए, तू फ़ोन भी नहीं करती मुझे, ना ही व्हाट्सएप पर स्टोरी लगाती है। सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ हाँ मम्मी, आप ठीक ही कह रही थी, सब कुछ बल्ले बल्ले है। आप नहीं जानती आपकी बेटी क्या तोप है। यहाँ ना मेरे बिना एक तिनका तक नहीं हिलता, सब कुछ मेरे हिसाब से चलता है। बस इसीलिए मैं घर छोड़कर निकल नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है अगर पूरी दुनिया में किसी बहू को बेस्ट बहू का खिताब दिया जाए ना, तो वो मैं ही होंगी। हे भगवान, ये लोग तुझे उल्लू बना रहे हैं। तू कुछ समझी नहीं क्या? ये सब तेरी सास की चाल है। अब प्रीति सब समझ जाती है और इस बार प्रीति खुद के लिए मॉल से कपड़े लाती है और अपनी ननद के लिए रेलवे की पटरी से। ये देखिए मम्मी जी, क्या लाई मैं दीदी के लिए। ये क्या है बहू? आप भी चाह गई ना मम्मी जी मेरी पसंद से, जैसा कि आप हमेशा कहती हैं, बेस्ट बहू की बेस्ट पसंद। प्रीति अपनी सास को ऐसी साड़ी देती है जैसी मीनू अपनी काम वाली को भी ना दे, पर उसने तो अपनी बहू की तारीफ के ऐसे पुल बांध रखे थे कि वो कुछ कहती तो फंसती। कुछ देर बाद प्रीति अपनी सास से कहती है, रात के डिनर में डोसा बना लूं मम्मी। मैं भी क्या पूछ रही हूँ, मेरा बनाया खाना तो मार्केट के खाने से भी ज़्यादा पसंद है आपको। प्रीति किचन में जाकर 2 दिन पुराने कच्चे पक्के आलू का मसाला बनाती है और एकदम खट्टे बैटर का जला भुना डोसा तैयार करती है और दाल का सांबार बनाकर उसे अपनी ननद को परोसती है। ये क्या जहर ले आई आप भाभी? हाँ, इतने अच्छे खाने को आप जहर कह रही हैं दीदी? अभी यही डोसा मम्मी जी को खिलाऊंगी ना तो वो वाह वाह करके खाएंगी। अब नहीं बहू, मुझे नहीं खाना। श्वेता खा रही है ना, मेरा तो पेट गले तक भरा हुआ है आज। श्वेता समझ जाती है कि अब प्रीति उल्लू नहीं बनने वाली। ये पकड़ो थाली और अपनी बहू के हाथ का खाना तुम खाकर दिखाओ मम्मी। मुझे किसी का फ़ायदा नहीं उठाना, जा रही हूँ मैं यहाँ से। ये कहकर श्वेता अपने घर को जाने लगती है। तभी प्रीति कहती है, आप कहाँ जा रही है दीदी? अभी तो मैं आपके और मम्मी जी के लिए पिज्ज़ा बनाने का सोच रही थी।
कहीं इस सब में मैं ना फंस जाऊँ। ये श्वेता तो 9-2-11 हो जाएगी। अब मैं क्या कह रही हूँ बहू, शादी के बाद तो तू एक बार भी मायके नहीं जा पाई। एक बार अपने मायके होकर आ जा। लगता है ज़्यादा काम कर करके उब गई है तू। यही चीज़ आप पहले कर देती मम्मी जी तो मुझे इतना सब करना ना पड़ता। खैर, देर आए दुरुस्त आए, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ और सभी को नहला पर दहला देकर प्रीति अपने मायके निकल जाती है।